हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर बाय डॉक्टर ऋचा शर्मा। तो हम जो पढ़ रहे थे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर मैंने लास्ट क्लासेस में दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग समझिएगा, ठीक है। उसको समझने के लिए आप इस तरीके से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। वाटर वेपोराइज होता है, तो मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए इसका प्रेशर 100 है, ठीक है। अब इसमें हमने सल्यूट मिलाया NaCl, 1 मोल सॉल्यूट मिलाया। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था राउल्ट्स लॉ के अंदर, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट एडेड इन वॉलेटाइल लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। तो NaCl आने के कारण वाटर की सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। वाटर को वेपोराइज होने के लिए स्पेस कम मिलेगा। वाटर कम वेपोराइज होगा तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। इट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, ठीक है। तो वाटर का प्रेशर 100 आता है, तो हमने ऐसा सोचा कि 1 मोल NaCl मिलाएंगे तो वाटर का प्रेशर कम होके 90 रह जाएगा। मान लीजिए 1 मोल से 10 डिक्रीज हो गया 90, ठीक है ना। तो अब हमने इसके अंदर 2 मोल मिला दिया, तो अब इसमें वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो गया, अब तो 80 रह गया, ठीक है, 80 रह गया, 20 का डिफरेंस आ गया। और मिला दीजिए, एक और NaCl मिला दीजिए, वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा 70, अब तो 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है, पहले 10 डिक्रीज हुआ, 100 था 90 रह गया, 10 डिक्रीज हुआ, 1 मोल NaCl मिला है, 1 NaCl, एक और NaCl मिला दिया तो 2 NaCl मिला दिए तो 100 से 80 हो गया, 20 डिक्रीज हो गया। एक और NaCl मिला दिया तो 70 रह गया, 3 NaCl मिला दिया तो 30 का डिफरेंस आ गया। तो वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, 10 डिक्रीज हुआ, 20 डिक्रीज हुआ, 30 डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ डिपेंड अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। आपने सॉल्यूट के कितने पार्टिकल मिक्स करे, नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कम थे तो वेपर प्रेशर कम डिक्रीज हुआ, ज्यादा मिक्स कर दिए ज्यादा डिक्रीज हो गए। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आपको सॉल्यूट मिलाना है तो थोड़े ही मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना है। वाटर ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट जरा सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वाटर ज्यादा सॉल्यूट कम, डाइल्यूट सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आप सॉल्यूट कितने मिक्स कर रहे हो, कम सॉल्यूट मिक्स करोगे तो वेपर प्रेशर कम डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा सॉल्यूट मिक्स करा तो वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आप कितने सॉल्यूट पार्टिकल मिला रहे हो उसके बेस पर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट
पार्टिकल, जितने सल्यूट मिलाओगे उतना इंक्रीज होगा, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होगा, जितना हम सल्यूट मिलाएंगे, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये चार ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के साथ चेंज हो जाती है, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend upon number of solute particle called colligative property। अब colligative property जो होती है टोटल 4 होती है, तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट colligative property डिस्कस करें, दैट इज रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। वैसे मैंने आपको जो पहले राउट लॉ समझाया था वहां मैंने लोरिंग इन वेपर प्रेशर का रीजन समझा दिया था, लेकिन मैं एक बार वापस समझा रही हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सॉल्वेंट है, मान लीजिए इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 आया, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड then vapor pressure of solution decrease because some surface of liquid occupied by solute particle, so less surface available for liquid to vaporize, liquid कम vaporize होगा तो vapor pressure भी कम आएगा, ठीक है, it is called lowering in vapor pressure। तो पहले सॉल्वेंट का प्रेशर मान लीजिए 100 था, P यानी प्रेशर, नॉट यानी सॉल्वेंट का, पहले सॉल्वेंट का प्रेशर 100 था। अब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्वेंट को वेपोराइज होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, सॉल्वेंट कम वेपोराइज होगा तो वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का प्रेशर कम आएगा। फिर मैंने आपको समझाया था सॉल्यूशन का प्रेशर कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जितना सॉल्वेंट वेपोराइज हो रहा है, वेपोराइज तो सॉल्वेंट ही हो रहा है, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो वेपोराइज हो नहीं रहा, वेपोराइज तो आज भी वाटर ही हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट आने के कारण वाटर कम वेपोराइज होगा, इसलिए सॉल्यूशन का प्रेशर कम आया। फिर यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगा दिया था P नॉट, ठीक है। अब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, पहले 100 था तो 90 रह गया, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, हायर प्रेशर माइनस लोअर, दोनों को माइनस कर लीजिए, डेल्टा P डिफरेंस, प्रेशर में कितनी कमी आई, हायर प्रेशर माइनस लोअर, ठीक है यहाँ तक। अब PS की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या है, डेल्टा P इक्वल्स टू P नॉट, PS की वैल्यू हो गई P नॉट एक्स नॉट, अब P नॉट को कॉमन ले लीजिए, डेल्टा P इक्वल्स टू P नॉट 1 माइनस एक्स नॉट। अब आपको पता है एक सॉल्यूशन में चाहे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो, सारे फ्रैक्शन का एडिशन 1 आता है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। ऐसा करिए x1 को यहीं रहने दीजिए, x0 को मान ले जाइए 1 माइनस एक्स नॉट, तो 1 माइनस एक्स नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x1, तो क्या फॉर्मूला आया, डेल्टा P इक्वल्स टू P नॉट x1। डेल्टा P क्या है, प्रेशर में कितनी कमी आई, लोरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P क्या है, लोरिंग इन वेपर प्रेशर। लोरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करती है। डेल्टा P लोरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के साथ साथ P नॉट पे भी तो डिपेंड कर रहा है, P नॉट सॉल्वेंट का प्रेशर, इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो मैंने यहाँ पे लोरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं लिखा है, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डेल्टा P केवल x1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये P नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस P नॉट को उधर ले जाते हैं, इसको हटा देते हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू x1, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी because it only depend upon x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये केवल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके रिलेशन में? पी नॉट के रिलेशन में। सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन ओनली x1। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है सल्यूट पर। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट केवल x1 पे डिपेंड कर रहा है, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने आपको पहले के लेक्चर में पढ़ाया x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है सल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या है? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट के मोल ज्यादा होते हैं, सल्यूट जरा सा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक्सेस में है, सल्यूट तो जरा सा है। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन में स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन और अपॉन में क्या बचा? कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ तक आया। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट का ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन। कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल कैसे निकालते हैं? सॉल्वेंट का ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? डेल्टा पी की जगह मैं पी नॉट माइनस पी एस लिख देती हूँ, ठीक है। तो डेल्टा पी की जगह तो हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम। कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। ये न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम का मीनिंग तो आपको पता ही है, ग्राम वेट मॉलिक्यूलर वेट सल्यूट का, ग्राम वेट मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला आ गया। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एग्जाम में या तो इसके न्यूमेरिकल आते हैं या थ्योरी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं गिव द रीजन फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसका रीजन है व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन वोलेटाइल लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बिकॉज सम सरफेस ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल, so less surface available for liquid to vaporize, hence vapor pressure of solution decrease, it is called lowering in vapor pressure। या 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं lowering in vapor pressure is not a colligative property, why? Answer, lowering in vapor pressure is not a colligative property because it depend upon x1 as well as p naught, so it is not a colligative property। Relative lowering in vapor pressure is a colligative property because it depends only on x1, so it is colligative property। Colligative property, the property of dilute solution which depend upon number of solute particle, depend on only on solute particle, called colligative property, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट colligative property relative lowering in vapor pressure पढ़ा दी है। अब मैं पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, उसके बाद फिर मैं इनके न्यूमेरिकल जो है वो आपको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।